प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज मैं जिस बात पे रेवलेशन दूंगा वो है सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। मतलब सुपर नेचुरल जो हम परमेश्वर के लाइफ में जो परमेश्वर का जीवन है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जिया है। अगर आप यीशु मसीह की लाइफ में देखें तो आपको दिखेगा कि सब कुछ सुपर नेचुरल उन्होंने किया है। और जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं उनके बहुत जो काम थे वो सुपर नेचुरल हुए हैं। मतलब आप देखिए, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं सारा ही सुपर नेचुरल है, जिसको कि हम नेचुरल कहते हैं। मतलब कि जैसे जो अभी हवा चल रही है, जो पानी को चलने का एक वे है, या जो हवा का बहने का एक वे है, या जो हम सांस ले रहे हैं जो ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं एक्चुअल में ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, है ना। कि इसको कोई माप नहीं है, कोई इसको मतलब पता नहीं कर पाएगी कि ये कैसे ये बह रही है या कैसे चल रहा है, या हवा का या ऑक्सीजन, मतलब किसी भी चीज़ को आप इसको समझ नहीं सकते हो, क्योंकि वो सुपर नेचुरल बन चुका है। और मैं आपको ये आज इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सोच है जो कि आपके अंदर एक शैतान ने गुम करके रखी हुई है। वो सुपर नेचुरल चीज़ों को आपकी लाइफ में से उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया हुआ है। और जिसके कारण अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये देख ही नहीं पाते कि वो एक्चुअल में सुपर नेचुरल बने हुए हैं, और जो उनके सामने चीज़ें हैं वो भी सुपर नेचुरल है। लेकिन अब उनके सामने जो शैतान ने पर्दा डाल दिया, अब उन्हें सब नेचुरली दिखता है। मतलब अपने हिसाब से उन्हें वो नेचुरल लग रहा है, लेकिन नेचुरल कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ इस सृष्टि पे एक सुपर नेचुरल तरीके से क्रिएट हुई है और सुपर नेचुरल तरीके से बनी, और वो सुपर नेचुरल ही है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आज आपको इस बारे में क्यों बताना चाहता हूँ। मैं आपको आज इस बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो भी ये जो व्यक्ति है ना, जो हम लोग हैं, इनका क्या है कि जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी सोचों में हम अपने जीवन में जीते हैं। जो भी हम सुनेंगे, देखेंगे, उसको हम आइडल रखेंगे और फिर उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीना शुरू करेंगे। इसी तरह प्रभु के जीवन में भी जब हम देखते हैं, जहाँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखते हैं, हम बाइबल को एक एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। बाइबल में जो काम हो रहे हैं उनको एक अथॉरिटी लेवल पे देखते हैं कि ये कितना महान परमेश्वर ने काम किया, और हम उस महान काम से परमेश्वर को प्रेज करते हैं। जब मूसा ने, आपने देखा कि जब मूसा ने लाल समंदर के ऊपर वो छड़ी उठाई, अपना हाथ उठाया, तो वो पानी में 2 भाग में हो गया। वो जो 2 भाग का होना है ना, हम उसको एक एग्जाम्पल और एक परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपनी नज़रों में स्टेबल करते हैं कि परमेश्वर कितने महान है कि उन्होंने पानी को 2 भाग में कर दिया। हम परमेश्वर की महानता को समझने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग से आग गिरी है, परमेश्वर ने कितना महान काम किया, और स्वर्ग और पृथ्वी को, अधोलोक को परमेश्वर ने सृजा, कितना महान। मतलब किसी ना किसी चीज़ को देखकर हम उसका जो लेवल है, या उसकी जो समानता है, या उसका जो ऑरा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, या हम उसके ऊपर अपनी सोच को रखते हैं कि ये इतना सामर्थ्य है, ये इतना बड़ा है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारी सोच और समझ, जो हम देखते हैं और सुनते हैं, उसके मुताबिक हम उसकी महानता को और उसमें अपने जीवन को देखते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी चल रहा है, जो अभी कल की ही बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने आज ये मैसेज बनाया कि सुपर नेचुरल उनके साथ होते हैं जो सुपर नेचुरल में विश्वास रखते हैं। आप देखोगे मसीही जीवन में ही जो बहुत अलग अलग तरह के अब मसीही जो यीशु मसीह का जीवन है, वो यीशु मसीह के नाम में बहुत से अलग अलग इसके पार्ट हो चुके हैं, और हर एक जॉनर की अपनी एक मेंटालिटी, और वो उसको उस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि
जब हम यीशु मसीह को जानते हैं और उस जीवन को जानते हैं तो हम उस सुपर नेचुरल लाइफ को समझते हैं और जानते हैं कि जो अद्भुत है, जो अविश्वासी है, मतलब कि उसको आप समझ नहीं सकते हो। जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना, उसको आप समझ नहीं सकते हो। और सुपर नेचुरल चीज़ें शैतान आपको दिखाता ही नहीं है, वो उसके आगे पर्दा रखता है। तो आप सुपर नेचुरल को नहीं देखते हो, लेकिन आप वो काम जो आप सुनते हो कि प्रभु ने किए हैं बाइबल में, आप उससे परमेश्वर की महानता को स्थिर करते हो कि परमेश्वर कितने महान है। लेकिन खुद आप ये जान नहीं पाते हो कि आप में जो ऑलरेडी सुपर नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, कि आप में परमेश्वर ने कैसी अथॉरिटीज़ दी हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल मैं किसी फंक्शन में गया था, मुझे किसी फंक्शन में इनवाइट किया गया था और मैं वहाँ पे गया था। और ये मेरी एक टेस्टमनी है लाइफ की, और बहुत सुपर नेचुरल टेस्टमनी है। और ये टेस्टमनी देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब भी कोई टेस्टमनी और जब भी कोई अद्भुत काम हम किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जिसके जो एक मतलब ये मसीह जीवन में उसका मतलब कि वो एक विश्वासी लेवल पे है, या मतलब कि वो अभी किसी पास्टर्स लेवल पे नहीं है, या प्रॉफिट्स लेवल पे नहीं है, या कोई ऑथराइज्ड लेवल पे नहीं है मसीही जीवन में, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सुपर नेचुरल कार्य हैं वो शायद उसी लेवल पे लोगों के साथ होते हैं। हमें बात को समझ रहे हो? मान लो अभी जैसे मैं गवाही दे रहा हूँ, और अभी एक कोई मान लो एक पास्टर्स या प्रॉफिट्स गवाही दे रहे हैं, और वो बताएंगे कि उनके जीवन में सुपर नेचुरल कार्य कोई हुआ बड़ा ज़बरदस्त था ना, तो उस कार्य को सुनना और उस गवाही को सुनकर हम लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, रेदर देन कि एक नया विश्वासी बोले कि मेरे जीवन में ये वाला काम बड़ा सुपर नेचुरल तरीके से हुआ, तो हम उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? यहाँ पे मुद्दा पास्टर्स की गवाही है, उनकी गवाही नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है हम लोग क्या सोचते हैं, हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दोनों चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। वो जो गवाही दे रहे हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, उस बात को भी उतना ही आप जिस लेवल पे रख रहे हो, एक जो आम बंदा आपको गवाही दे रहा है उसकी बात को भी आपको उसी लेवल पे रखना चाहिए। लेकिन उस लेवल पे आप नहीं रख पाते हो, क्योंकि आपके जो वो जो पर्दा डला हुआ है ना, सुपर नेचुरल चीज़ों के आगे जो एक पर्दा डला हुआ, आपको लगता है कि शायद ये बड़े हैं, ये जो सामर्थ्य काम, ये ऑथराइज्ड बंदे जो बोल रहे हैं वो सच है और उन्हीं के साथ हुए, हमारे साथ ऐसे काम नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप बाइबल को देखते हो, पूरी बाइबल में आप देखें, आपको जितने लोग देखेंगे सारे के सारे बिल्कुल आम लोग थे चर्च के, जिनकी गवाहियों को परमेश्वर ने महत्व दिया, और वो बाइबल में दर्ज है। 2 दमड़ी लेने वाली स्त्री जिसने 2 दमड़ियां दी, जब वहाँ पे प्रभु के भवन के लिए जो लोग ऑफरिंग दे रहे थे, तो उन्होंने 2 दमड़ियाँ डाली। यीशु मसीह ने देखा, कहते इन्होंने सबसे ज़्यादा बोया, और उनकी गवाही को बाइबल में दर्ज किया, और यीशु मसीह ने उनकी गवाही दी। लेकिन आज के समय में जो अनरिकॉग्नाइज लोग होते हैं मसीही जीवन में, उनको जो दूसरे साथ वाले पड़ोसी है वही उनको सुन के उनकी गवाही को इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्योंकि जो रोज़मर्रा की लाइफ है ना, रोज़मर्रा की लाइफ में अभी मान लो अभी एक कलीसिया है, वहाँ पे 100 जाने बैठे हुए हैं, 100 में से एक व्यक्ति का 1000 रुपये गुम हो गया। उसका 1000 रुपये उसने प्रे की, और उसने अपने पास्टर से बात की और गाइडलाइंस को फॉलो किया, और परमेश्वर ने उनकी हेल्प की और उन्हें 1000 रुपये मिल गया। ठीक है। अभी कोई व्यक्ति उसके घर में चीनी ख़त्म हो गई है या चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, उन्होंने परमेश्वर पे डिपेंड होके परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनका उसी दिन में इंतज़ाम करवाया चाय पत्ती का। या किसी को बुखार था और वो बुखार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, या वो बुखार उतर नहीं रहा था, तो उन्होंने वो प्रेयर की और उसका परमेश्वर ने उनको जवाब दिया, और वो अच्छा हुआ है, वो चंगे हुए। तो ये जो गवाहियाँ हैं,
इनको जो हमारे साथ वाले विश्वासी जो मेरे वो अगर बताएंगे तो मैं उस चीज़ को या हम लोग उस चीज़ को जो कि बिल्कुल राइट है उस गवाही को सुनना, उसको वो रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं देंगे स्पिरिट में जो प्रेज मिलनी चाहिए उस गवाही को ना, क्योंकि आप उस गवाही को प्रेज नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को प्रेज दे रहे हो। और वही गवाही अगर एक ऑथराइज्ड बंदा बोले तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और आप बोलोगे कि भाई हमें भी प्रेयर मतलब हमारा भी बुखार उतर जाएगा और ऐसा। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति जिसको एक कैंसर की बीमारी से या कोई बड़ी बीमारी से या कोई बड़े काम से उसको छुटकारा मिला है, और एक व्यक्ति जिसका 1000 रुपये गुम हुआ है, और जब वो सुनेगा कि भाई उसको कैंसर से परमेश्वर ने चंगाई दी या वो उसको प्रॉब्लम से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, तो ये जो बंदा जिसका 1000 रुपये भी ऑन द स्पॉट गुम हुआ है ना, इसके जीवन में खुश तो होगा और प्रेज भी करेगा परमेश्वर की, लेकिन उसकी जो पर्सनल अभी की कनेक्टिविटी है ना वो 1000 रुपये की है। वो 1000 रुपये जो उसका गुम हुआ उसका सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट है कि यार वो ये अब वो इसको मिक्स नहीं करेगा कि वो बीमारी चलेगी तो मेरा 1000 रुपये भी आ जाएगा। वो बीमारी को बीमारी के लेवल तक रखेगा। लेकिन वो जो हमारा साथ में भाई बैठा हुआ ना, जिसने गवाही दी है और जिसकी गवाही से मैं बड़ा आनंदित हुआ कि भी इसने बताया था इसके बंदे के 1000 रुपये गुम हो गए थे, प्रेयर की थी और ऐसे पास्टर जी से बात की थी और ऐसे ऐसे करके, और इनका तो मेरी जो कनेक्टिविटी होगी ऑन द स्पॉट वो उस व्यक्ति से ज़्यादा होगी, ना कि वो जिसका कैंसर सही हुआ। तो मेरा मतलब ये जो छोटा छोटा रैलम है ना, ये छोटा छोटा रैलम हमें परमेश्वर के उन सुपर नेचुरल कार्यों पे यकीन करना सिखाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो जो पर्दे डाल दिए हुए हैं ना शैतान ने सुपर नेचुरल कामों पे, अभी आपको सिर्फ की पॉइंट्स, यानी कि आप जब भी कुछ लिखते हो पढ़ते हो तो उसके की पॉइंट्स होते हैं और बाकी का पूरा उसका थ्योरी होती है, उसके बारे में पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम लोगों को क्या हो गया हुआ है, मसीही लोगों में क्या हो गया कि अभी जब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी आपसे सुपर नेचुरल गवाही की बात करनी है, तो आप अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन में सुपर नेचुरल काम नहीं होंगे। क्योंकि आप मेरी गवाही से अगर खुश नहीं हो रहे हो तब आपके जीवन में वो काम होगा ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? जब आप सुपर नेचुरल पे यकीन ही नहीं करोगे, इसलिए गवाहियों को इम्पोर्टेंस देना, छोटी छोटी गवाहियों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो ना, अपनी कलीसिया के जितने भी आपको आसपास के दिखते हैं ना, जो आपको लगता है कि अभी वो वहाँ बैठे हैं तो वो उनकी लाइफ में कोई ना कोई गवाही ज़रूर है डेली बेसिस पे जिस कारण से वो आ रहे हैं, तो आप उनकी गवाहियों को सुनो और इन्जॉय करो और उसमें यकीन करो कि ये सच बोल रहे हैं। और वो रोज़मर्रा की जो गवाहियाँ हैं वही आपके जीवन में आगे बढ़ोतरी में लेके जाएगी। ये नहीं कि भी कोई किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी के 50 लाख, किसी का 50 लाख गुम हुआ है और किसी की चाय पत्ती नहीं घर में, उसके लिए चाय पत्ती के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी मेरे घर में चाय पत्ती आ जाए। तो चाय पत्ते वाली उसके अंदर वो फीलिंग वो वाला व्यक्ति दे सकता है जिसकी ऑलरेडी चाय पत्ती गुम हुई है या जिसके घर में ऑलरेडी चाय पत्ती खत्म हुई है। वो बंदे की गवाही उस बंदे को मोटिवेट करेगी, ना कि वो गवाही कि 50 लाख रुपए उस बंदे का गुम हुआ था तो उसका मिल गया। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? जिनका 50 लाख मिला है वो भी बहुत सही है और जिनकी चाय पत्ती गुम हुई है वो भी बहुत सही है, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी गवाहियों को इम्पोर्टेंस दो और उस इम्पोर्टेंस में आप जितना आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे आप परमेश्वर के सुपर नेचुरल रेलम में बढ़ोगे। आपका यकीन परमेश्वर की बातों में और बढ़ेगा, उनके कामों में और बढ़ेगा। अभी सुबह उठ के मुझे अगर कोलगेट भी नहीं ना मिल रही और मेरा यकीन है कि परमेश्वर मुझे कोलगेट जो मेरी कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, परमेश्वर उसका इंतज़ाम कराएंगे और जब आप इस साइड देखोगे तो आपको वहाँ पे कोलगेट मिलेगी। हालांकि वो वहाँ से गुम नहीं हुई होगी, हो सकता है वो कहीं और गुम हुई हो, लेकिन आपका यकीन वो कोलगेट को आपके सामने ले आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आपके जूते भी नहीं ना मिल रहे, आपका एक मोजा भी नहीं मिल रहा, आपकी एक सॉक्स भी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी अगर आपके इन बातों पे अंदर से आपकी आत्मा से वो स्पिरिट में वो विश्वास आएगा ना, वो परमेश्वर इन बातों में
मतलब एक बंदे की जुराब नहीं मिल रही है और उसको सुनने को गवाही मिल रही है कि उस बंदे की बिल्डिंग, परमेश्वर ने उसको बिल्डिंग बना के दे दी, उसका ऐसे था, उसके वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी ऑन द स्पॉट, जो कि एक दूसरे बंदे की गवाही होगी कि भी मेरा भी मोजा गुम हो गया था भाई, मैंने प्रेयर की, मुझे मिल गया। हाँ, मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? सारी गवाहियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में, जब आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में परमेश्वर का वो विश्वास और वो जीवन आ गया ना, सुपर नेचुरल लाइफ हो जाएगी आपकी। और यही सुपर नेचुरल है। परमेश्वर पूरा दिन हमारे साथ होते हैं, इसका मतलब पूरा दिन हमारे साथ जो है सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, और हम ऑलरेडी सुपर नेचुरल हैं। सो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं गवाही आपको बता रहा हूँ वो आपको और यकीन बढ़ाएगी इन सुपर नेचुरल चीज़ों पे। कल जब मैं एक फंक्शन पे जा रहा था, मेरे किसी दोस्त की शादी थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता थोड़ा विलेज का रास्ता था, गाँव का रास्ता था। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो तकरीबन 8 बजे का टाइम था, साथ में मेरे मामा भी थे। और जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तो बीच में कुछ ऐसे रास्ते आए जहाँ पे हम 8, सवा 8 बजे जब रास्ते से निकल रहे थे तो वो गांव बंद हो चुके थे, और काफ़ी वो जो रास्ता था काफ़ी सुनसान था, वीरान था, और कच्चा रोड था। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? कच्चा रोड मतलब रोड उस पर नहीं बना था। तो वहाँ से हम जा रहे थे, तो जाते जाते हमने सोचा कि ये तो बड़ा डेंजरस इलाका है, मतलब एक संसारिकता में कहते हैं कि वीरान रास्ता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई आपकी बाइक वगैरह या कुछ भी ABC हो जाए तो बंदा इधर या कहाँ जाए। लेकिन जब मैं उस रास्ते से गया और उस रास्ते से वो एक रास्ता जब मेन रास्ते पर आ गया जो नेशनल हाईवे था, जब वो मैं मेन नेशनल हाईवे पे निकला, तब वहाँ जहाँ से मैं निकला, जब आप पंजाब के गांव में आते हो तो आपको हर गांव के एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा गेट दिखेगा, ठीक है, मार्बल का बना हुआ या सीमेंट का बना हुआ बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट होता है। तो जब मैं उस गेट से मेन रोड के ऊपर चढ़ा तो बहुत बड़ा गेट था रास्ते में, और उसके ऑपोजिट जो रास्ता जा रहा था सड़क की दूसरी ओर, वहाँ पे भी बहुत बड़ा गेट था। तो मुझे गेट से निकल के लेफ़्ट मुड़ना था मेन रोड पे। तो जब मैं गेट से निकल के लेफ़्ट मुड़ा मेन रोड पे, वहाँ से 5 किलोमीटर पे वो रिज़ॉर्ट था जहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं जब उस रिज़ॉर्ट की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर के लिए, उस रिज़ॉर्ट के बीच में 2 मुझे पेट्रोल पंप्स आए। तो क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं ध्यान रखूँ मैं किस रास्ते से आ रहा हूँ और मुझे किस रास्ते को जाना है। तो जब मैं वहाँ से रिज़ॉर्ट की तरफ गया तो 2 मुझे पेट्रोल पंप आए। उसके बाद मैं रिज़ॉर्ट में गया और मैंने फंक्शन अटेंड किया, और आते समय रात के 10 बज गए थे। तो 10 बजे जब मैं वहाँ से निकलने लगा, मैंने अपने मम्मा को बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, हमें ये सीधा जाना चाहिए, जो कि मेन रास्ता शहर से होके हमारे जगह को चले जाता है, रेदर देन कि हम वो छोटे वाले रास्ते से जाए जहाँ से हम ऑलरेडी आए हुए हैं। और फिर मैंने कहा कि नहीं, चलो हम ऐसे काम करते हैं कि उधर से ही चलते हैं जहाँ से आए हैं। और उससे पहले जब मैंने शादी से निकल रहा था, मैं उस फंक्शन से निकल रहा था, तब मेरे पास्टर्स की भी मुझे कॉल आई थी, क्योंकि वो जो मेन रोड था उस मेन रोड पे मेरे पास्टर्स के जो फैमिलीज़ है उनका घर है जो वहीं पर है। तो उन्होंने कहा था अगर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास रुक कर ज़रूर जाना। तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, मैं तो वो बीच में है जहाँ से मैं आया हूँ रास्ता, उधर से मैंने चले जाना। तो एक पहले मुझे उनकी कॉल आई, उसके बाद जब मैं निकलने लगा फिर मुझे ऐसा लगा कि भी मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो उसी रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि शायद वो थोड़ा लंबा पड़ रहा था। और उस दौरान जब मैं वहाँ से निकला, तो जब मैं निकला फिर पहला एक पेट्रोल पंप आया और फिर दूसरा पेट्रोल पंप आया, और उसके बाद हमें वो तीसरा, मतलब आगे साथ में वो रोड था, मतलब दोनों तरफ वो बड़े बड़े जो मैंने आपको बताया गेट बने होते हैं एंट्रेंस के, गांव के यहाँ पे पंजाब में बड़े बड़े गांव के वो एंट्रेंस थे। और मैं वो सोच कर ही चला था कि उसको देख के उधर को मैं टर्न कर जाऊँगा राइट साइड में। आते समय लेफ़्ट था और जाते समय वो मुझे राइट पड़ेगा। तो दोस्तों वो जो 2 गेट थे वो मुझे आए ही नहीं रास्ते में। अब मेरी बात को समझ रहे हो? वो जो दोनों गेट थे वो दोनों गेट मुझे रास्ते में आए ही नहीं।
और जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे गेट थे, वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा बैनर दिखा जहाँ पे गेट नंबर 3 लिखा हुआ था। वो वहाँ पे एक RCF फैक्ट्री है कपूरथला में, अगर आपने सुना होगा, तो वो RCF फैक्ट्री का गेट था। तो मैं एकदम से हैरान हुआ गया कि जहाँ से मैं चला था वहाँ से कपूरथला 18 किलोमीटर था, और अभी जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से जहाँ मुझे मुड़ना था वो 5 किलोमीटर था। लेकिन जब मैं 5 किलोमीटर के ऊपर पहुँचा तब वो दोनों जगहें मुझे दिखी नहीं, और जब मुझे जो वहाँ पे दिखा वो RCF का वो वाला गेट था जो कि मुझे ऑलरेडी कपूरथला में एक तरह का एंटर करा चुका था। और मैंने इसे देखा और मैंने जाना कि अब उसमें अगर मैं जिस भी रास्ते में हम जा रहे हैं, परमेश्वर की मर्ज़ी उन रास्तों पे होती है कि हम वहाँ से जाएं। और प्रभु का ये सुपर नेचुरल कार्य मैंने देखा, और इसको मैं इसीलिए मैं गवाही के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ कि अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ते वहाँ से गुम हो गए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। वो रास्ते हो सकता है अगर मैं वापस आता तो मुझे दिख भी जाते और अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन वो सुपर नेचुरल तरीके से वो जो रास्ते, क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना परमेश्वर की तरफ से था ही नहीं। रात का टाइम था जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनसान था, तो मुझे प्रभु उस जगह से लेकर ही नहीं गए। तो वो जो रास्ता मेरे सामने दिखा मुझे, जो RCF का गेट मैंने बताया, और वहाँ से वो जहाँ पे मुझे 5 किलोमीटर से मुड़ना था, तकरीबन 6-7 किलोमीटर का वो रास्ता था। लेकिन वो जो रास्ते बीच में से गायब हो गए, जो मुझे दिखे ही नहीं, तो उस रास्ते से जो रास्ता मुझे दिखा, वो जो डिस्टेंस था 6-7 किलोमीटर का, वो भी ख़त्म हो गया। आप समझ रहे हो दोस्तों कि परमेश्वर ने सुपर नेचुरल कार्य जीवन में किया मेरे। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है कि ऐसा होता है। और आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि मान लो आप जैसे मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो अभी हम पिछले दिनों में कुल्लू मनाली गए थे प्रोफेशनल काम से। तो वहाँ पे क्या आपने पहाड़ों में देखा होगा, पहाड़ गिरते हैं बीच में से के रास्तों में, है ना। तो अब ये इसको आप इस तरह समझिए कि जिस रास्ते से आपने निकलना था ना, और अगर वहाँ पे पहाड़ गिर रहे थे और गिर रहे हैं या गिरने वाला है, तो जैसे मैं इस रास्ते से आया हूँ और अगर यहाँ पे पहाड़ गिरना है ना, तो मैं यहाँ से जाते जाते मैं डायरेक्ट उस जगह पे निकला हूँ जहाँ से वो वाला जो रास्ता है वो बीच में से गायब ही हो गया। आमिर बात को समझ रहे हो? गायब इन द सेंस कि वो था वहीं पर ही, पर वो मैं उस चीज़ में से निकल गया, या वो चीज़ मेरे रास्ते में आई ही नहीं। आमिर बात को समझिए कि ये सुपर नेचुरल जोन है, इसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे समझा रहा हूँ कि वो पहाड़ आप पे ना गिर जाए, इसलिए वो आप वहाँ से आप चले। और आपको ऐसा लगेगा भी आपके, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ, मुझे पता था, मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ था जगह कि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से मुझे इस रास्ते को मुड़ना। आपको लगेगा कि यार वो उस दिन जब हम पिछली बार आए यहाँ पे तो ये दुकान थी, उसके आगे वो वाला रास्ता था, इस बार तो दुकान आई हमें पर वो रास्ता क्यों नहीं आया। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? आप बोलोगे कि वो रास्ता क्यों नहीं है, दुकान वहाँ है, वो रास्ता वहाँ नहीं है, ये क्या बात है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि फिलिप्पुस जब खोजे को परमेश्वर का वचन बता रहा था, जब वो उस बुक को पढ़ के बता रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, वहाँ पे लिखा है कि फिलिप्पुस वहाँ से परमेश्वर का आत्मा से उठा ले गया और वो अशदोद में जाके निकला। वो जहाँ था वो अलग जगह थी और जहाँ वो निकला वो अलग जगह थी। हाँ मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? परमेश्वर ऐसे सुपर नेचुरल कार्य करते हैं, मेरे साथ हुए, इस वजह से मैंने आपको ये बताई है गवाही, क्योंकि आपका इस पे यकीन करना और इसमें जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस चीज़ में जीना। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऑथराइज्ड पर्सन से आप गवाही सुन के बहुत उत्साहित होते हो, इसी तरह जो मैंने गवाही दी है आपको इस गवाही से उत्साहित होना चाहिए। मुझे भी अगर मेरे से भी कोई छोटा व्यक्ति मिल रहा है और उसने कुछ बोला, मुझे उससे उत्साहित होना चाहिए। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बिल्कुल छोटे से छोटे थे एक तरह से चर्चेज में, और परमेश्वर ने उनकी गवाहियों को यूज़ किया और उनकी गवाहियों को हमेशा के लिए बाइबल में रख दिया। लहू बहने वाली स्त्री के पास कोई जाता तक भी नहीं होगा,
बाइबल में दर्ज है वो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बाइबल में वो दर्ज है। तेल खत्म हो गया, मैदा खत्म हो गया, वो दर्ज है। वो गरीब कोड़ी मतलब जिसके पास जा ही नहीं रहे हैं, कोई जिसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, उनको परमेश्वर ने चंगा किया। दाऊद जो गधे चरा रहा, बिल्कुल एक नकम्मा, बिल्कुल उनका नकारा बच्चा, एकदम लास्ट वाला। बाकी सारे सरकारी जॉब कर रहे हैं। शमूएल के जो जब शमूएल आए वहाँ पे उनके पास, उनको पता चला कि भाई ये तो ऑलरेडी शाऊल के पास काम कर रहे हैं। ये कितने बड़े प्रॉफिट थे। उन्होंने दाऊद को देखा और देख के हैरान हुआ और कहा ये तो पतला सा है भाई, एक जो गधियां चरा रहा है। वो लोग जिनको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं गवाहियों की, क्या कर रहे हो आप लोग? उनकी गवाहियों को इंपॉर्टेंस दो। कोई नया बंदा आता है, वो गवाही दे रहा, उसकी गवाही पे विश्वास करो। और आपके पास पवित्र आत्मा आपके पास है। जब आपका जीवन स्ट्रांग होता है ना परमेश्वर में, तब आप उन स्पिरिट्स को भी जान लेते हो जो गवाही दे रही होती हैं। कई झूठ ही बोल देते हैं, लेकिन आप अगर आपका जो स्पिरिचुअल जीवन स्ट्रांग है परमेश्वर में, तब आपको हॉली स्पिरिट गाइड करता है। ही इज लायर, और ये एक सच बता रहा है इस व्यक्ति। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था, आपको यही गवाही देना चाहता था मैं। और मैं आपको बताना चाहता था कि सुपर नेचुरल आप सोचें, सुपर नेचुरल गवाहियों को सुने और हर एक गवाही से अपने आप को कनेक्ट करें, ना कि सिलेक्टेड गवाहियों से या सिलेक्टेड पर्सन्स के बोले हुए शब्दों से अपने आप को उत्साहित करना आप छोड़ दें। आपको परमेश्वर का कार्य है, उसकी कोई गिनती नहीं है कि परमेश्वर ने 100 काम किए हैं, जिसमें से 5 काम प्रॉफिट के लिए हुए हैं, 4 काम पास्टर्स के लिए हुए हैं, और 15 काम एवेंजलिस्ट के लिए हुए हैं, और 17 काम टीचर्स के लिए हुए हैं, और उसमें से 10 काम जो है वो जो भी छोटे मोटे जो विश्वासी हैं, जो नए बंदे हैं। तो आप उन सबको इम्पोर्टेंस दो, और वो जो 10 बंदे जो नए हैं उनकी गवाहियों को आप इम्पोर्टेंस ही ना दो, या उसको सच्ची ना समझो, या उससे उत्साहित ही ना हो। तो परमेश्वर के काम की आप निंदा करते हैं, उनकी प्रेज की निंदा करते हैं। अगर एक बंदे के एक जुराब मिल गई, तो परमेश्वर ने अगर आपको सुनने का मौका मिला गवाही, तो आपको खुश होना चाहिए। किस दिन आपकी भी जो जुराब गुम सकती है, आप अंदर उत्साहित होंगे कि भाई मैंने सुना था, तब आप उसके लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। तो वो जो 10 बंदे जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना, हो सकता है वो 10 बंदे संसार में पता नहीं कितने हो, और उनको उस गवाही की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। हर बंदे की गवाही को इम्पोर्टेंस दो, और हर बंदे की गवाही से खुश रहो, और हर रोज़मर्रा की गवाहियों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा क्योंकि हम जब बनाए गए थे तब सुपर नेचुरली बनाए गए थे। खाना हमारा सुपर नेचुरली बनता था, कपड़े हमारे सुपर नेचुरली आते थे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सुपर नेचुरली सब कुछ, शुरू से ही सुपर नेचुरल सब कुछ हमारे साथ होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिमोनिक सेंसेस बढ़ती गई, वो समझ ही हम भूल गए हैं। वो शैतान ने पर्दा डाल दिया, सुपर नेचुरल खत्म हो गया। जब आपका छोटी छोटी चीज़ों पे सुपर नेचुरल, आपके अभी ये चाबी है ना, एक ये चाबी है, अभी ये गुम हो जाए। मैंने अगर किसी की गवाही सुनी हो कि भी उसकी चाबी गुम हो गई, मेरी हुई भी थी, और ये भी मेरी गवाही है। और मुझे मेरी 2 चाबियां थी, एक तो बाइक की, मतलब एक सेट की 2 चाबियां होती हैं, एक बाइक में लगी थी, एक घर में पड़ी थी। घर वाली तो बहुत सालों से गुमी थी जब से बाइक ली थी, और ये बाइक से कहीं गिर गई थी। और जब रात को गिरी, मुझे यकीन था सुबह मेरे पास मेरी चाबी होगी, सुबह मेरे पास मेरी चाबी होगी। ये मेरी गवाही थी और ये मेरा विश्वास था। लेकिन अगले ही दिन मुझे मेरी पुरानी चाबी भी मिली रास्ते से, और नई भी मिल गई थी। तो ये मेरी गवाही है। अगले ही दिन मेरी दोनों चाबियां जो गुम थी पिछले 4-5 सालों से, परमेश्वर ने मुझे दी। तो जितना आपका रोज़मर्रा की लाइफ में सुपर नेचुरल कामों में विश्वास होगा कि ऐसा हो सकता है। अगर आप गंजे हो ना, तो आपके यहाँ पे बाल आए होंगे। ये सुपर नेचुरल बातें हैं। सुपर नेचुरल, जितना आप सुपर नेचुरल में जियोगे, जो आप पहले थे, जितना आप उसमें यकीन रखोगे, उतना ही आप ज़्यादा बढ़ते जाओगे। परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं, आपकी सेवकाई का हिस्सा होगा।
परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ हैं।